नमस्कार दोस्तों थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि यह वीडियो किससे रिलेटिव है। तो दोस्तों हम आज के वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस हिंदी मीडियम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें महत्वपूर्ण 50 टॉपिक अध्याय 1 से 14 तक के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में बताए गए टॉपिक को छांट कर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो में बताए गए टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन अध्ययन करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 80 से 90 अंक फिक्स रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों जो इस वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बताए गए क्वेश्चन को आप महत्वपूर्ण रूप से तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 50 टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक अध्याय 1 से लेकर 14 तक के सभी चैप्टर से होंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है बायो सेवर्ट का नियम। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये हर साल ज़्यादा से ज़्यादा सालों में पूछा गया है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। दोस्तों यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह भी लगभग 4 नंबर में आता है। इसको भी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ये ज़्यादातर सालों में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है मानव नेत्र। मानव नेत्र का आप मानव नेत्र का पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। मानव नेत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मेन में भी पूछा जाता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि मानव नेत्र का चित्र बनाइए तथा इसको समझाइए, लगभग 4 नंबर में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आप मानव नेत्र के बारे में अच्छे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो आता है ओम का नियम। ओम का नियम को समझाइए। दोस्तों ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओम के नियम से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और वैसे ही 4 नंबर में आपको यह बोल सकता है कि ओम के नियम को समझाइए। हमारा जो 5वां टॉपिक है वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा को समझाइए, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो 6वां क्वेश्चन है वह क्या है? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? R को समझाइए, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों टॉपिक में से एक जरूर रूप से पूछा जाता है, इसलिए आप ये दोनों टॉपिक को अच्छे से रिवीजन या तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि अगर आपको दोनों में से एक कोई पूछता है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से बता सकें। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? R' बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? R1 अपॉन R' बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2, ये होता है क्या होता है? यह होता है समांतर क्रम संयोजन। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? चुंबकीय बल रेखाएं। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 4 अंकों में पूछा जाता है। दोस्तों इसको भी तैयार कर लीजिएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम समझाइए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो इस वीडियो में बताए गए टॉपिक हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबको अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा जो 12वां क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाइए। यह भी एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या आता है? ओजोन परत पर अपक्षय को समझाइए। यह तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो क्या है? ऊर्जा के स्रोत को समझाइए। ऊर्जा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ लीजिएगा। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो क्या है? मानव मस्तिष्क के बारे में समझाइए। जो ये 15वां क्वेश्चन है इसका आप मानव मस्तिष्क का डायग्राम बनाएंगे, यह लगभग 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र को समझाइए, ये लगभग 4 नंबर में पूछा जाता है।
हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है, अवतल उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब। यह टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वह कहता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ये 18 क्वेश्चन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं ना वो 100% इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर रूप से देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम में 70 से 80% कहीं नहीं जाता है। 21 कौन सा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि दोष। हमारा जो 28 मतलब 22वां क्वेश्चन है वो क्या है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक संकरण तथा द्विसंकर संकरण को समझाइए। अब अगला आते हैं, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम समझाइए। यह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर रूप से रिवीजन कर लीजिएगा। ये दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है, लगभग 6 अंक का क्वेश्चन होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। कभी कभी डीएनए को अलग से पूछ देता है, डीएनए को समझाइए, आरएनए को समझाइए। कभी कभी डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछ देता है। हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कभी कभी ये दोनों जो टॉपिक हैं ये अलग अलग पूछ देते हैं। अलैंगिक जनन को समझाइए या लैंगिक जनन को समझाइए। कभी कभी ये दोनों मिला के अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर पूछ देता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना या फिर पुष्प के बारे में डिटेल में पूछ देगा, तब पुष्प के बारे में उसकी संरचना या टिप्पणी ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, परागण। परागण के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब अगला क्या है, नर तथा मादा जनन तंत्र को समझाइए। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, पाचन तंत्र को समझाइए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, आप ये तीनों में से तीनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप तीनों तैयार कर लीजिएगा। तीनों में से एक पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण सहित। जो अम्ल क्षार तथा लवण ये तीनों की परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा तथा इनके उदाहरण को भी देख लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर पूछता है अम्ल की परिभाषा तथा एक एक उदाहरण को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब अगला क्या है, धावन सोडा बनाने की विधि, ये पढ़ लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रूप से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है धातु और अधातु को समझाइए। यह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। संतृप्त तथा असंतृप्त, ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये टॉपिक को भी अच्छे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सजातीय श्रेणी, यह भी देख लीजिएगा, ये भी ठीक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है IUPAC नामकरण, आप अच्छे से IUPAC नामकरण को रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें आपको 2-2 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप IUPAC नामकरण करना सीखे होंगे तो आपके 4 नंबर फिक्स रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। इससे अगला क्या है, एस्टिलीकरण अभिक्रिया को समझाइए। ये दोनों अभिक्रिया भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। हमारी अगली अभिक्रिया क्या है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को समझाइए। हमारा इससे अगला अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। दोस्तों जो ये अभिक्रियाएं हैं इनको आप जरूर रूप से देख लीजिएगा, ये जरूर रूप से पूछा जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो फराडे का नियम है। ये तो आप भी देख रहे हैं कि फराडे का नियम हर साल पूछा जाता है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप फराडे के नियम को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। लगभग 4 नंबर में पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, इसको समझाइए।
तो दोस्तों यह वीडियो में हम मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करे हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो जिसको ये वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।